गया है आपकी फिक्र करने का। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप पढ़ते रहिए पूरे मजे के साथ। तो करें शुरू आज की वीडियो। हाउस द जोश। हाय मैम। फ्रेंड्स, ये हमारे विज्ञान विषय की क्लास है और मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा विषय सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाऊंगी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सजीव निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं, पौधों और जंतुओं के बीच अंतर व समानता, जंतु व वनस्पतियों में वातावरण अनुकूलन। और क्या पढ़ा हमने? पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधों और जंतुओं की उपयोगिता, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा आपने अभी जाना, हमारा आज का विषय होगा पौधों और जंतुओं की उपयोगिता और उनमें परस्पर संबंध। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह वनस्पति जगत सेकंड यूनिट इसी के अंतर्गत आता है। तो हम पहले थोड़ी सी उसकी समरी जान लेते हैं। क्या होता है? हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों ही मानव के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं और उनसे मानव अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। पेड़ पौधे और जंतुओं की उपयोगिता का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हमने किया है। अब नीचे देखते हैं विषय सूची के बारे में। आज की क्लास में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पेड़ पौधों की उपयोगिता क्या होती है, उसके बाद जंतुओं की उपयोगिताएं और बाद में हम पढ़ेंगे पौधों और जीव जंतुओं की परस्पर निर्भरता। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेड़ पौधों और उनकी उपयोगिता। सबसे पहली है श्वसन। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है? पर्यावरण शुद्ध रहता है। दोस्तों, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते वक्त ग्रहण करते हैं वह हमें किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। उसके बाद देखते हैं भोजन। हमें भोजन भी पेड़ पौधों से मिलता है। वो कैसे? पेड़ पौधों से मनुष्य के भोजन की पूर्ति होती है, जैसे अनाज, फल, सब्जियां, तेल, मसाले आदि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। तो यही इनकी उपयोगिता है कि हमें श्वास लेने में इन्हीं की मदद से मिलती है और भोजन भी इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। आगे देखते हैं अगली क्या उपयोगिता होती है पेड़ पौधों की। वह है आवास। घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी, बांस, फर्नीचर आदि पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हम इनकी उपयोगिता जानते तो है लेकिन हमें इतनी डिटेल में नहीं पता होती। तो चलिए आज पूरा अच्छे तरीके से हम जान लेते हैं कि किस तरह से आवश्यक होते हैं पेड़ पौधे हमारे वातावरण और हमारे लिए। उसके बाद आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें भी पेड़ पौधों से पूरी की जाती है, जैसे जड़ी बूटियाँ स्वास्थ्य के लिए उपयोगी, फल, पेय पदार्थ जैसे जूस आदि भी पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। औषधीय जरूरतें जैसे तुलसी, आंवला, नीम, गिलोय आदि पेड़ पौधों से पूरी की जाती है। अगली उपयोगिता है उद्योग। कागज, लकड़ी, रंग आदि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। और श्रृंगार, इत्र व फूल आदि के द्वारा हमें श्रृंगार के लिए क्या मिलते हैं? इत्र मिलता है, फूल मिलता है पेड़ पौधों की वजह से ही। तो हमें नहीं पता थी इतनी उपयोगिता, आज हमने जान ली है। ऐसे ही अब हम एक एक कर जानेंगे जंतुओं की उपयोगिताएं। दोस्तों, ये भी हमारे जीवन में कम उपयोगी नहीं है। अभी आप देखते चलिए। पहली उपयोगिता जो हम पढ़ेंगे वह है भोजन। जंतुओं से हमें मांस, दूध, अंडे आदि जंतुओं से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो यह इनकी क्या है? उपयोगिता है। किस तरह से यह हमारे जीवन को सुगम बनाने में कार्यरत है। और क्या उपयोगिता होती है जंतुओं की? वह है सुरक्षा। घर की सुरक्षा के लिए हम कुत्ते रखते हैं, आपके पेट्स। फिर सवारी व बोझा ढोने के लिए गधा, घोड़ा, खच्चर व ऊंट आदि तथा कृषि कार्यों के लिए बैल, भैंसा आदि की ज़रूरत होती है। कुत्ते तो ज़्यादातर सभी लोग अपने घर में पालते हैं। उनके नाम कितने प्यारे प्यारे रखते हैं, मिट्टी, जैकी,
डोलू शोलू पता नहीं क्या क्या। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं ये जोक से पार्ट। वस्त्र व जूते, ऊनी रेशमी कपड़े, चमड़ा आदि की जरूरतें भी जंतुओं से पूरी होती है। तो यह थी कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की उपयोगिता। अब हम इन दोनों के बीच में परस्पर जो संबंध होता है वह क्या होता है वो जान लेते हैं। अभी अपने ख्यालों से डॉगी के ख्याल निकालो, आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है कि पौधे और जीव जंतुओं के बीच परस्पर निर्भरता। सभी जीव जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। यदि पौधे न हो तो किसी को भोजन नहीं मिलेगा। देखा कितनी ज़रूरी बात है। अगर पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो भोजन के लिए काफ़ी संघर्ष करना होगा। इसीलिए तो हमारे देश में अभियान चलाए जाते हैं पौधारोपण के लिए बहुत सारे। तो आप भी ऐसा कुछ किया कीजिए, आपकी छुट्टियां हो तो कभी भी जाके कोई पौधा उगाइए। और सिर्फ उगाना नहीं है, उसमें उसकी देखभाल करनी है उसके बड़ा होने तक। आगे बढ़ते हैं। पौधों के नष्ट होने या उनकी संख्या कम होने पर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर पौधों की संख्या कम होती है तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। जंतुओं के लिए पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। वहीं जीव जंतुओं के द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के भोजन का निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पौधों के बिना जंतु और जंतुओं के बिना पौधे जीवित नहीं रह सकते। इसलिए यही हमारी सृष्टि का नियम है कि दोनों का रहना आवश्यक है। हमें दोनों को उतना ही महत्व देना चाहिए अपने जीवन में। दोस्तों, वैसे आज की क्लास हमारी सिलेबस का एक हिस्सा थी, लेकिन यह जानना आप सभी के लिए वैसे भी बेहद आवश्यक था। और अपने नेचर के साथ प्यार कीजिए, अच्छे से रहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाइए, पेड़ जितने हो सके उतने लगाइए और जंतुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। कैसी लगी आपको हमारी क्लास बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।